नमस्ते दोस्तों, घर की खेती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आ गए हैं हम हमारे घर की छत पर। इस सीजन हम खेती कर रहे हैं हमारे घर पर व्हाइट ब्रिंजल्स की। व्हाइट ब्रिंजल हमें बहुत ज़्यादा एक्साइट किया जब हमने यूट्यूब पे देखा। हमने अभी भी उसको मार्केट में नहीं देखा है, पर हमने व्हाइट ब्रिंजल की बहुत सारी बातें और बहुत सारी लर्निंग यूट्यूब से ही लेके सीड्स लेके आए और उसके बाद हमने इसको उगाया है। तो हमने इसको सीड से उगाया है। सीड से उगाने के बाद इसको ट्रांसप्लांट किया है एंड ट्रांसप्लांट होने के 60 डेज बाद यहाँ पे एक व्हाइट बैंगन हम देख भी पा रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं कि कैसे आप इसको उगा सकते हैं, इसमें टेक केयर करने में क्या क्या चीजें लगती हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। हमने भी हमारे घर पर ये पहली बार लगाया है, तो हमने ये चीज नोटिस की है कि कुछ पेड़ में पर्पल फ्लावर्स आए हैं और कुछ पेड़ में व्हाइट फ्लावर्स हम देख पा रहे हैं। कोई से भी कलर का फ्लावर आ रहा हो, और इन सारे फ्लावर्स में से जो प्लांट है वो व्हाइट एग प्लांट बन रहा है। जैसे कि इस पर्पल से भी व्हाइट एग प्लांट बना है एंड ये वाला जो है इसमें भी व्हाइट एग प्लांट इसमें से बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको आप कब लगा सकते हैं। बैंगन का सबसे सही समय है लगाने का फरवरी और मार्च। हमने इसको अर्ली हार्वेस्ट पे लिया है, पर आप अभी भी इसको लगा सकते हैं। पूरा फरवरी और पूरे मार्च में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आप इसकी जो फ्रूटिंग्स हैं वो गर्मी भर इंजॉय कर सकेंगे। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि 30 दिन के बाद अगर आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसी जगह ट्रांसप्लांट करें जहां पर जो धूप है वो 8 से 10 घंटे की उसको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। 30 डेज के बाद जब हम बैंगन को ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा गमला है वो एटलीस्ट 15 इंचेस का रहे, ताकि जो पौध है वो अच्छे से ग्रो कर सके, फ्लावरिंग कर सके और फ्रूटिंग दे सके। तो अगर हम व्हाइट एग प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सबसे स्टार्टिंग में इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है एकदम इनिशियल स्टेजेस में, ताकि वो जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ ले सके, उसकी लीव्स जो है वो बेटर हो सके, लीव्स की वजह से जो खाना है वो अच्छे से बना सके। सेकेंडली इसको फॉस्फोरस की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो रूट की लेंथ है, रूट की जो क्वालिटी है वो बेटर होती है। और थर्ड इसको पोटैश की जरूरत पड़ती है, जिससे फ्रूटिंग ज्यादा अच्छे से आ सके। हमारी जो वेजिटेबल्स होती है उनको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली अलग होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर खेती अगर आपने कभी की होगी या देखी होगी। तो 30 डेज जब हम ट्रांसप्लांट इसको कर देते हैं उसके बाद हर 15वें दिन हम इसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीशन करनी होती है। तो हम इसमें NPK यानी कि रासायनिक खादें भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऑर्गेनिक पे जाना चाहते हैं तो आप मस्टर्ड केक यूज कर सकते हैं, बोन मील यूज कर सकते हैं, फिश मील भी यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद सेकेंड चीज जो हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो है हमारे पेड़ों पे पेस्ट अटैक। तो पेस्ट अटैक से हम अपने पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि पेस्ट का जो अटैक है जितनी जल्दी आप उसको पकड़ेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने पेड़ को बचा पाएंगे। तो ऑर्गेनिकली तरीके से अगर हम अपने पेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो हम अपने नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल आप अपने नियरेस्ट नर्सरी से भी ले सकते हैं। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे इसका एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप जाके जरूर देखें। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अगर हमें हर 15 दिन अगर हम अपने पेड़ को दे रहे हैं तो नीम ऑयल का छिड़काव हमें हर 20 दिन में पेड़ों को देना है। जब हम पहले YouTube वीडियोस देखते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या ये सही में मुमकिन है कि एक इतने से छोटे से प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी हो रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना पानी डालते हैं और कैसे पानी डालते हैं। जब पेड़ छोटा होता है, जब फ्लावरिंग अभी नहीं आई है, तो इसमें पानी की मात्रा हमें कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रखनी है। जैसे ही आपको फ्लावर्स दिखने लग जाए तो आप अपने पानी की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा कम करें कंपैरेटिवली और रूट्स के पास ही पानी डालें। पानी डालने का एक और तरीका है जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, जो भी हम छिड़काव कर रहे हैं, पानी कभी भी ओवरफ्लो ना हो और जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी के अंदर ही बने रहें, ताकि हमें बहुत सारे बंचेस में फ्रूटिंग्स मिल सके। तो ये जो बैंगन है जो हमने छत पर लगाए हैं, जिनको 8 to 10 आवर्स की कंप्लीट सनलाइट मिलती है, उसके कंपैरिजन में जो हमारे दूसरे बैंगन हैं जो नीचे वाले फ्लोर पे लगे हुए हैं उनका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि हमारे टेरेस पे कैसे बैंगन की खेती हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बैंगन है इस पे फ्लावरिंग आने लगी है, पर कंपैरेटिवली कम है ऊपर से। ये जो नीचे वाले पौधे लगे हुए हैं इनकी अभी भी
जो लेंथ है वो छोटी है, पर फ्लावरिंग हम सब में देख सकते हैं। ये जो ग्रो बैग है और ये जो ग्रो बैग है, इन दोनों की जो मिट्टी है वो सेम है। दोनों के जो पेड़ है हमने बराबर टाइम पे लगाए थे और सारी चीजें सेम होने के बाद भी इनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो है और हेल्दी कम दिख रही है एज कम्पेयर टू दीज वंस। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल तरीके से निकल भी रहे हैं और इनके जो पत्तों का साइजेस है वो काफ़ी बड़ा भी है। तो क्या डिफरेंस है आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्यों इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और हम भी अभी अनुमान लगाने के बाद जब हमारा हार्वेस्ट वाला वीडियो निकलेगा सफ़ेद बैंगन का, तो हम भी जब तक आप तक ये आंसर पहुँचा पाएंगे। आप सही तरीके से पानी देते हैं रूट्स के पास तो आपके पूरे गमले में कोई भी खरपतवार नहीं आएगी। तो खरपतवार हमको बराबर तरीके से निकालते भी रहना है, गुड़ाई भी करना है और जो पानी है वो सही तरीके से भी डालते रहना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बंच बना है जिसमें तीनों फ्लावर्स हैं और तीनों फ्लावर्स में से वाइट बैंगन आने वाला है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा बंच है जिसमें एटलीस्ट 6 to 7 बर्ड्स आ चुकी हैं। तो ये अभी तक की अपडेट है डे 60 की और इससे आगे के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहिए क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 का बंच बना हुआ है यहाँ पे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर वीडियो 2 एंड आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने वाइट बैंगन उगाया है तो कोई चैलेंज आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालें। थैंक यू।